भगवान कृष्ण, कान्हा या कन्हैया, चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, कृष्ण जैसा कि हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे। सभी सबसे प्रसिद्ध और विनम्र देवताओं में से एक हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार। उनकी पूजा न केवल उनकी शानदार बुद्धि के लिए बल्कि उनकी बढ़ती सुंदरता के लिए भी लाखों लोगों द्वारा की जाती है। और वस्तुतः इस सुंदर में एक पंख जोड़ने वाला मोर पंख है, जिसे वह हमेशा अपने सर पर पहनते हैं। तो क्या आपको भी आश्चर्य होता है कि भगवान कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख क्यों पहनते हैं? खैर, यहाँ श्री भगवत गीता में वर्णित इसके पीछे की सुंदर कहानी है, जो इसका कारण बताती है। वह गर्मियों की सुबह थी, जब कृष्ण वृंदावन के आनंद के बीच झपकी से जल्दी उठ गए। थोड़ी देर बाद उसने उन चरवाहे दोस्तों को जगाने का फैसला किया, जिसके साथ वह आराम कर रहा था। इसलिए उसने अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया। साथ ही दूर चर रही गायों को वापस बुलाने के लिए भी। जैसे ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी के माध्यम से मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन बजाई, उसमें से आकर्षक कंपन निकलने लगा। वृंदावन के जंगल और उसके आसपास मोरों को रहस्यमय तरीके से आकर्षित किया। जल्द ही कई मोर कृष्ण के चारों ओर इकट्ठा हो गए और खुशी में नृत्य करने लगे। भगवान कृष्ण, जो सभी नाटकीय कलाओं के स्रोत हैं, उन्हें नृत्य करते देखकर
प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने चेहरे के हाव भाव और मुस्कान से मोरों को उत्साहित करते हुए उन्हें नृत्य करने के लिए और प्रोत्साहित किया। कुछ ही देर में मोर खुशी से चिल्लाने लगे और उनकी आवाज़ पूरे वृंदावन में सुनाई देने लगी। मोर उत्साहित हो गए और अपने पंख एक लय में फड़फड़ाते हुए ऊपर नीचे कूदने लगे। जैसे ही मोर इकट्ठे हुए, थोड़ी देर बाद मोरों का राजा झुंड में चला आया। इसने कृष्ण के पैरों को छुआ और आवाज़ निकाली, जिसे कृष्ण ने धन्यवाद ज्ञापन के रूप में लिया और मोरों से उनके साथ नृत्य करने का अनुरोध किया। कृष्ण ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मोर के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही कृष्ण मोर के साथ शामिल हुए, मोर ने कृष्ण के कदमों की लय से मेल खाने के लिए अपनी आवाज़ की गति बढ़ा दी। बांसुरी और मोर दोनों की धुन से सराबोर भगवान कृष्ण ने अपने कदमों की गति इतनी बढ़ा दी कि कुछ मोर उनकी गति के साथ नहीं रह सके। वृंदावन वन के चारों ओर से जानवर भगवान और मोरों का नृत्य देखने के लिए एकत्र हो गए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की बांसुरी भी अपने गुरु के अभूतपूर्वक प्रदर्शन को देखकर अपने आप ही एक
मनमोहक धुन बजाने लगी। वृंदावन की पहाड़ियों के शीर्ष से देखने पर प्रदर्शनी अत्यंत अद्भुत थी। भगवान कृष्ण और मोर बहुत देर तक नाचते रहे और स्वाभाविक रूप से थोड़ी देर बाद मोर थक गए और नृत्य करना बंद कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण अब तक किसी और लोक में थे। उनके लिए दुनिया अनुपस्थित थी, क्योंकि वह खुशी में नाचते रहे। कई दिनों बाद जब वह रुके तो मनमोहक सन्नाटा छा गया। तभी मोर का राजा भगवान कृष्ण के पास पहुंचा। कृतज्ञता की मुद्रा में उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे परमेश्वर, आपने आनंद का उत्सव बनाया है, जिसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आपको गुरु दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे एकमात्र ऐश्वर्य यानी हमारे पंख को स्वीकार करें। कृपया इन्हें सजावट के तौर पर अपने मुकुट पर पहने। जैसे ही मोर ने इतना कहा, उसने श्री कृष्ण के चारों ओर अपने कई दिव्य पंख गिरा दिए। भगवान कृष्ण ने कृपया पूर्वक उनमें से कुछ को उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया और तब से सर्वोच्च देवता अपने सिर पर मोर पंख धारण करने लगे। दोस्तों, आपको हमारी श्री कृष्ण की मोर पंख कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही पौराणिक कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।